लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमें कंटेंट क्रिएशन तो, हमें फेम तो चाहिए, कंटेंट क्रिएशन तो करनी है, लेकिन हमें पता नहीं है कि हमें बनाना क्या है। हाँ। ठीक है, हमने दूसरे को देखा, हमने फैमिली व्लॉगर को देखा, सही है, हमने दूसरे व्लॉगर को देखा जो नाच गाना कर रहे हैं, तो हमने उनको देखा, हम भी अब हमारे माइंड में ना एक इमेज क्रिएट हो गई है कि कंटेंट क्रिएशन यही चीज़ होती है। ठीक है, आपने फैमिली दिखाई या नाच गाना किया, यही कंटेंट क्रिएशन है और नहीं है। सही है। जब हमारा जो यूथ है, जो नई जनरेशन आ रही है, तो अब उनके माइंड में ये चीज़ें क्रिएट हो रही हैं। ठीक है, उनको चीज़ें और दूसरी चीज़ें नहीं पता। जैसे आपने टिकटॉक की बात की, मुझे ऐसा लगता है कि टिकटॉक प्लेटफॉर्म गलत नहीं है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। हाँ, उससे बहुत चीज़ें हम लर्न कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसको गलत, बहुत अजीब बना दिया गया है। हाँ, लेकिन अब हमारी यूथ का भी मसला है कि ऐसे कंटेंट कंज्यूम क्यों कर रही है। सही है, हम क्योंकि उनके जो हेड होते हैं, फैमिली ब्लॉगर जो भी है, जो हेड होता है वो हमारी वजह से ही होते हैं। ठीक है, हम ही देखते हैं उनको, क्यों देखते हैं, एक ये वजह क्रिएट होती है। तो खैर, अब आपकी जर्नी पे बात करते हैं। अच्छा, मैं इस पर रिस्पॉन्ड करता हूँ। ठीक है, बहुत आपने ऐसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक छेड़ा है। ठीक है, दुनिया में सही है, क्योंकि मैंने आपको बताया मैं काफ़ी सारे ममालिक घूमा हूँ। जी, दुनिया में ना ऑब्वियसली हर किस्म के लोग होते हैं। बिल्कुल। ठीक है, और हमारे यहाँ तो क्योंकि या तो ड्रामाज हैं या न्यूज़ है, ऐसा ही, या फिर हम शाम में जब आउटिंग के लिए निकलते हैं तो हम खाना खाने के लिए जाते हैं कहीं, और तो ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं। दुनिया जो आगे बढ़ रही है उनके पास हर किस्म की चीज़ है। मैं सिंगापुर में था। सिंगापुर में एक बहुत मशहूर जगह है जहाँ पे भी जाते हैं टूरिस्ट, वहाँ पे ज़रूर जाते हैं। तो हम एक मॉल था, मॉल के साथ बैठे हुए थे, बहुत पीसफुल नाइट थी। हम पूरा ग्रुप गया हुआ था, हम लोग ग्रुप के साथ बैठे हुए थे। तो एक डांस ग्रुप आया, उसमें एक ही साइज़ के लड़के लड़कियां, मुझे लगता है हार्डली शायद 15-16 ईयर्स के टीनेजर्स। ठीक है, और अप्रॉक्सीमेटली कोई 20 से 24 टीनेजर्स वो आए। उन्होंने एक ही तरह का गेटअप पहना हुआ था, और उनके साथ एक लड़का कैमरा लेकर आया। वो कैमरा, और वो शायद इंस्ट्रक्टर भी था या सिखाने का भी था, कि पूरा मैं आपको सीन बता रहा हूँ। वो आराम से आए, हमारे सामने से आए, उन्होंने बहुत लाइट म्यूज़िक लगाया हुआ था कि जस्ट उनको सुनाई दे। वो सिर्फ वीडियो बनाने के लिए आए हुए थे उस जगह पे, कोई उनको देख नहीं रहा था। अच्छा, कोई उनको वो नहीं होता, सिर्फ हम ही पाकिस्तानी थोड़ा सा उनको देख रहे थे। वो इस वजह से कि हमारे लिए तो नई चीज़ थी, हम तो घूमने गए हुए थे, तो हमने ही उनको सिर्फ देखा। और वो आए, उसने सॉन्ग लगाया, जस्ट वो रील बनाने के लिए आए थे, टिकटॉक के लिए। उन्होंने बहुत अच्छा डांस किया। हम सारे ग्रुप के अंदर बैठे हुए थे, मुख्तलिफ लोग गए थे। ऑब्वियसली टूर ग्रुप के अंदर बहुत मुख्तलिफ लोग होते हैं। तो मैंने सबको एक जिसे कहते हैं सवाल उछाल देना, तो मैंने एक सवाल उछाला कि ये क्या हो रहा है, मतलब ये क्या चीज़ है, ये देखो कितने हुए। तो सबकी राय पता है क्या थी, यार असल में इनका एक वो है, देखो सुकून से आए, मतलब एक पॉजिटिव फीडबैक था सबका कि देखो सुकून से आए, देखो नाच रहे हैं, कितना पीसफुल माहौल है। और हमें इवन आवाज़ भी नहीं आ रही थी उनके गाने की। अच्छा, मतलब वो हमारे कई करीब थे, बट आप चीज़ें देखें कि उन्होंने इतना ही म्यूज़िक लगाया हुआ था जितना सिर्फ उनको सुनाई दे, और वो अपनी रील रिकॉर्ड करा दें, क्योंकि ऑब्वियसली एडिटिंग में तो बाद में वो सब की चीज़ें हो जाएंगी। तो उन्होंने वो नहीं था। मान ले ये चीज़ हमारे यहाँ होती अगर, तो क्या माहौल होता। ठीक है, सही। अब मैं दोबारा आता हूँ। अमेरिका में बहुत बड़े बड़े चैनल्स हैं, हम उनको बड़ा नाम लेते हैं। मिस्टर बीस्ट का चैनल है, फिर आप जाएंगे बहुत सारे और यूट्यूबर्स हैं। हर वक्त क्रैप बन रहा होता है, हर वक्त क्रैप बन रहा होता है। ऐसा ही है। हर वक्त आईफोन की बातें और एयरफोन और एयरपॉड्स और ये और वो, टोटल। मतलब हमारे बच्चे भी कभी कभार लगा के बैठ जाते हैं, 1-1 घंटे का व्लॉग देख रहे हैं। हम लोग जो है ना वो उकता जाते हैं कि यार बंद करो, कोई फलाना फैमिली है, कोई ये रॉयल फैमिली है, कोई एमएलई फैमिली है। हम पक जाते हैं, हम कहते हैं यार क्या लगा रखा है। मैं अपने बच्चों को बोल रहा होता हूँ कि यार आप देख रहे हो, वो सिर्फ अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उन्होंने कैसे मोबाइल लगा लिया है, वो घूम रहे हैं, वो ग्रॉसरी कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आप देख रहे हो। हमें बस हम थोड़ा सा वो हो जाते हैं कि यार इनको थोड़ी सी इंग्लिश बेहतर हो गई है, थोड़ा सा एक्सेंट इनका बेहतर हो गया है, जो हमारी एक सोच है नॉमिनल सी। बट कर तो वो भी यही रहा है। बिल्कुल। उनके साथ उतनी हेट्रेट नहीं है,
आपका भी यूट्यूबर जो है वो मिस्टर बीस की एग्जाम्पल्स दे रहा होगा, ठीक है, और आपके पड़ोसी मुल्क में भी कोई यूट्यूबर बैठा होगा, वो भी जो है ना उसकी एग्जाम्पल दे रहा होगा कि जी ये है कि ये तो स्टार है, ये है वो। आपके यहाँ जब कोई डक्की भाई पैदा हो जाता है गलती से, आपके यहाँ कोई अगर ये रजब भट्ट पैदा हो जाता है, तो हमारे यहाँ एक माहौल है कि मैंने नहीं देखा कभी डक्की को, लिटरली मैं बताऊँ, सही है, मैंने कभी भी नहीं देखा था डक्की को या डक्की के कंटेंट को। मुझे ऐसा लगता था यार ये बेचारे, मैंने कभी कभी कोई क्लिप देखा भी होगा तो मैं सिंपैथी के लिहाज से देखता था कि मैंने कहा यार ये बेचारे अर्न करने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी मेहनत करनी पड़ती है यार, मतलब हम तो कर ही नहीं सकते। हम कहाँ जो है ना उनको इतना ज़्यादा नाच के और गा के दिखाएं अपनी ऑडियंस को कि यार हमें व्यूज़ आए तो कुछ हो जाए। या वो किसी एक यूट्यूबर का जो है ना वो अकाउंट उड़ गया था तो वो फूट फूट के रो रहा था, बेचारी उसकी बेगम भी रो रही थी, हमें हो रहा था यार भाई वो आ जाए, जबकि हमने उसका कंटेंट नहीं देखा, कभी कंटेंट नहीं देखा। हम कहते यार अल्लाह करे इसका भी आ जाए भाई, ये पता नहीं क्या इसका क्या हिसाब किताब चल रहा है, उसके साथ क्या मामला चल रहा हो। तो ये अच्छा, वो डकी भाई को हमने देखा वो गवर्नर के साथ जब वो आके खड़े हुए और कोई कैंपेन चल रही थी, तो हमने देखा कि अच्छा यार मतलब जानते किस वजह से हैं, कंट्रोवर्सीज की वजह से जानते हैं। वो वीडियो बना रहा है, हर बंदा उन पे वीडियो बना रहा है। अच्छा फिर पता लगा अच्छा रजब भट्ट भी कोई चीज़ है, हमें नहीं पता था रजब भट्ट कौन है, देखना पड़ा जाके भाई कौन है ये बेचारा, कहाँ फंस गया है, कौन है क्या है। अब देखा तो भाई अच्छा वो वीडियो भी बना रहा है, अच्छा यार ये तो अमेरिका में भी बनती है वीडियो, ये तो मैं सिंगापुर में भी देख कर आया हूँ। सिंगापुर में भी वो मेरे सामने आके खड़े हो गए, डांस कर रहे थे, तो उतनी देर ही देखा हमने आगे कोई लाइक सब्सक्राइब नहीं कर लिया कि भाई ये तो कोई काम की चीज़ आ गई, ऐसा नहीं था। अगर उनको भी देख रहे होते हैं तो हमारे बच्चे अगर देख रहे हैं तो उनको भी हम मना कर रहे होते हैं कि यार आप, मैं अपने बच्चों को कह रहा हूँ भाई प्रोड्यूस कर लो बजाय इसके कंज्यूम करो। आप प्रोड्यूस कर लो, सही, बिल्कुल। बाबा हम क्या प्रोड्यूस करें यार, तुम मुस्लिम हो तो मुस्लिम चैनल बना लो कि मुस्लिम किड्स क्या करते हैं, मुस्लिम किड्स को क्या करना चाहिए। कूल नहीं है ना वो कूल नहीं है, वो भी कूल, मेरी नजर में तो वो भी कूल नहीं है, वो तो है ही नहीं मेरी नजर में तो वो भी कूल नहीं है हमारी, लेकिन जनरेशन के लिए आप उनके सब्सक्राइबर्स देखो, आप सब्सक्राइबर्स से ही तो उसमें हो रहे हो ना, वो स्टैंडर्ड एक सब्सक्राइबर स्टैंडर्ड है, ऐसा ही बिल्कुल ऐसा कि जी उनके 1 मिलियन हो गए, 2 मिलियन हो गए, 3 मिलियन हो गए, तो अब आप उसमें हुए हैं कि भाई हो गए। अब आप देखो तो आपको समझ में नहीं आता, आप कहते हो यार मैं भी 10 मुल्क घूम कर आ गया हूँ, लेकिन मैं कभी मोबाइल लेके नहीं निकला कि मैं व्लॉग बना लूंगा, बना लेता तो मैं भी आज बहुत बड़ा स्टार होता। लेकिन नहीं, एक हर बंदे का एक तबीयत होती है कि वो क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता। भाई बहुत बड़ी बात है कि अगर आप अपनी फैमिलियाँ दिखा रहे हो, ये दिखा रहे हो, बहुत बड़ी बात है। नहीं है भाई ये जिगरा, नहीं है हमारे पास जिगरा।